हेलो फ्रेंड्स, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं जनरल साइंस, क्योंकि जनरल साइंस का स्कोप इतना बढ़ गया है। कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए आप, उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जनरल साइंस में सबसे पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे तो फिजिक्स में सिलेबस तुम्हारा इस तरह से है। पहले मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे गति के नियम। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। उसके बाद पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। फिर पढ़ेंगे ध्वनि। उसके बाद प्रकाश की, जिसमें तुम्हारे दर्पण, लेंस, वस्तु को हम अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस तरह से। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी पढ़ेंगे। और जब ये तुम्हारे सभी चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं, भौतिक राशियां होती हैं। आप कहेंगे कि हम तो जितनी भी राशियां हम सभी को माप सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि जैसे लंबाई है, कोई दूरी दी हुई है, यहां से लेके यहां तक, इसको हम नाप लेंगे, ये लंबाई नाप लेंगे। समय कहेंगे हम, समय भी माप लेंगे। कोई वस्तु दी है, उसका आप द्रव्यमान भी माप लेंगे। ठीक है, लंबाई माप लेंगे, समय माप लेंगे, द्रव्यमान माप लेंगे। क्या आप कोई कितना खुश है उसको माप लेंगे? आज आप कितने खुश हैं? 1 किलो नहीं माप सकते। या फिर आपको कितना दुख है, माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका आप मापन कर सकते हैं। वो राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। परिभाषा लिख देंगे, वे भौतिक राशियां जिनको हम माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं इसके। पहली है मूल राशियां। पहली है मूल राशियां। ये मूल राशियां क्या हैं? मूल राशियां वे राशियां हैं जो स्वतंत्र हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें
किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, मूल राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे मूल राशि है तुम्हारी लंबाई, समय है, समय को मापने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। द्रव्यमान, तापमान, लंबाई मापें, समय, द्रव्यमान, तापमान, इन सबको मापने के लिए क्या आपको दूसरी राशि की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। अब व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न, दूसरे से उत्पन्न, दूसरे से उत्पन्न। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल किस में नापते हैं? वर्ग मीटर में। आयतन किस में मापते हैं हम? घन मीटर में। तो ये जो मीटर स्क्वायर बना और मीटर क्यूब बना, वो किससे बना है? लंबाई से बना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है, तो लंबाई आपने किस में मापी होगी? एम में। चौड़ाई आपने किस में मापी होगी? मीटर में। तभी तो ये मीटर स्क्वायर बना, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। या फिर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। तो कोई तुम्हारी वस्तु होगी, उसका कुछ मास होगा और वो किसी वेग से चल रही होगी, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv स्क्वायर होगी। तो जो गतिज ऊर्जा को आप मापेंगे तो उसके लिए आपको किस किस की आवश्यकता पड़ रही है? उसके लिए हमें उसका मास, उसका वेग। तो देखो ये व्युत्पन्न राशि है, इसमें इस काइनेटिक एनर्जी को व्यक्त करने के लिए आपको मास की और वेग की आवश्यकता पड़ रही है। तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए, ये जो तुम्हारी मूल राशियां हैं या व्युत्पन्न राशियां हैं, इनको आप व्यक्त करते हैं। तो जब व्यक्त करते हैं तो इनके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है आंकिक मान, आंकिक मान, और एक होता है मात्रक, यूनिट्स। आंकिक मान, जैसे मैं लंबाई को व्यक्त करूं तो लंबाई में व्यक्त करने के लिए मैंने लिए 4 लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। तो 4 क्या है ये? अगर केवल अंक में ही 4 लिखा रहने दे तो 4 मालूम नहीं पड़ेगा। 4 मीटर है, 4 सेकंड है, 4 किलोग्राम है, 4 फुट है, क्या है? तो इसके लिए मात्रक की बहुत आवश्यकता है, यूनिट्स। तो अगर लंबाई है तो 4 मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर। तो ये जो सेंटीमीटर या मीटर जो यूनिट लगा रहे हैं आप, इसके पीछे जो इकाई जोड़ रहे हैं मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, तो यही क्या है? तुम्हारा मात्रक। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए तुम्हें आंगिक मान और उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। तो ये जो मात्रक होते हैं वो भी तुम्हारे दो तरह के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक होते हैं 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक,
मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दूसरे किसी मात्रक की आवश्यकता ना पड़े। इन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे की नहीं पड़ती। मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरे अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए समय, समय को हम किससे दिखाते हैं? टी से। तो इसके लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। तापमान है। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का मात्रक है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। जैसे त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो देखो, वेग को प्रदर्शित करने के लिए वेग का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, इसमें हमें मीटर की आवश्यकता पड़ रही है और सेकंड की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे ही बल के लिए F बराबर ma होता है, तो उसमें मास और त्वरण की आवश्यकता हो रही है। तो मूल मात्रक वे होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, और व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए हमें मूल मात्रकों की सहायता लेनी पड़ती है। तो मूल मात्रक के बाद इनकी कुछ पद्धतियां होती हैं, जैसे एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, उनको भी आप समझ लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर और किसी और ने लिखा 4 फुट और किसी ने लिख दिया 4 मीटर। अब कोई तो 4 सेंटीमीटर लेके चल रहा है, कोई 4 फुट लेके चल रहा है, कोई 4 मीटर लेके चल रहा है। तो इसके लिए पद्धतियां हैं हमारी कि आप 4 फुट लेके चलेंगे तो वो एफपीएस पद्धति में है। अगर 4 मीटर है, लंबाई को अगर मीटर में माप रहे हैं तो वो एमकेएस पद्धति में है। तो इन पद्धतियों को समझ लेते हैं। 3 पद्धतियां हैं, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। मात्रक पद्धतियां, 3 पद्धतियां हैं तुम्हारी। पहली है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, इसमें जो एफपीएस है, दूसरी है सीजीएस और तीसरी है एमकेएस पद्धति। तो आप देख रहे हैं इसमें एफ का मतलब यहां पे क्या है? फुट। एफ का मतलब क्या है? फुट। इसका मतलब पाउंड, इसका मतलब सेकंड। जो लंबाई होगी एफपीएस पद्धति में उसे किस में मापेंगे? फुट में। अगर एफपीएस पद्धति का आप प्रयोग कर रहे हैं तो लंबाई फुट में मापेंगे, और जो द्रव्यमान होगा उसे पाउंड में मापेंगे, और समय सेकंड में। ऐसे ही दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति। इसमें सेंटीमीटर, लंबाई किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान किस में मापेंगे? ग्राम। और समय सेकंड में। एमकेएस पद्धति में लंबाई
मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम, ये द्रव्यमान लिखा है, और समय सेकंड में। अब देखिए 3 पद्धतियां, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापेंगे। सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। एमकेएस पद्धति में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। एफपीएस पद्धति फ्रांसीसी पद्धति है। पद्धति है। इस पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं और इसे मीटर किलोग्राम समय पद्धति भी कहते हैं, एमकेएस पद्धति को। अब देखो, इसमें लंबाई फुट में है, इसमें सेंटीमीटर में है, उसमें मीटर में है। तो कोई लिखेगा 3 सेंटीमीटर, कोई लिखेगा 3 फुट, कोई लिखेगा 3 सेंटीमीटर, कोई लिखेगा 3 मीटर। इंडिया वाले लिखेंगे 3 फुट, ब्रिटिश वाले लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, दूसरे देश का कोई लिखेगा 3 मीटर। तो इन सबसे बचने के लिए एक एसआई यूनिट आई, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई पद्धति क्या है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमने कुछ मात्रक बना दिए कि वो वही चलेंगे, जिससे कि हमें किसी भी चीज के मापन में आसानी हो। ये ना हो कि कहीं 3 फुट है, 3 सेंटीमीटर है। अगर 3 फुट है तो आप बता के चलेंगे कि एफपीएस पद्धति में मापा गया है। तो इंटरनेशनल जो सिस्टम है एसआई पद्धति, उसमें क्या है, उसमें आपके 7 मात्रक हैं जो मूल मात्रक कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। एसआई पद्धति क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। इसमें हमारे 7 मात्रक हैं जिनको हम मूल मात्रक कहते हैं। 7 मात्रक कौन कौन से हैं? लेंथ है, लेंथ को मीटर में मापेंगे और इसका जो साइन होगा वो एम होगा। दूसरा मास, मास को एसआई यूनिट में किलोग्राम में मापते हैं और इसका जो साइन होगा वो किलोग्राम होगा। समय को सेकंड में मापेंगे, इसका साइन एस होगा। विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होगा, साइन क्या होगा? ए। टेम्परेचर को केल्विन में मापेंगे, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापेंगे। अब ये तुम्हारे 7 मात्रक हैं। तो इन 7 मात्रकों से क्या हम सब कुछ माप सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कुछ बच जाए हमारा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्या ये 7 मात्रकों से ही हम अन्य मात्रक बना लेंगे और सब कुछ माप लेंगे? तो आप देखिए, जैसे मैंने एक धागे में यहाँ पे कोई पत्थर बांधा और मैंने तेजी से घुमाया, वैसे तेजी से घुमाया, तो कुछ सेकंड बाद मान लो ये यहाँ आ गया, यहाँ। तो यहाँ जो ये कोण बना, ये जो कोण बना मतलब कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता? कोण बटे कितने समय में कितना कोण बन रहा है। तो ये जो कोण मापेंगे उसके लिए क्या किया,
इस एसआई पद्धति में जो 7 मूल मात्रक बताए थे, इसमें हमने सब कुछ संपूरक मात्रक और जोड़ लिए, कुछ संपूरक मात्रक और जोड़े, संपूरक मात्रक 2 जोड़े, 2 संपूरक मात्रक इसमें ऐड किए। एक जो था समतल पे जो कोण बन रहा है, ये जो समतल पे, ये बोर्ड क्या है, समतल है, समतल पे जो कोण बन रहा है उसको हम किस में मापेंगे, रेडियन में, रेडियन में। समतल पे जो कोण बनेगा उसको किस में मापेंगे, रेडियन में। ये बन रहा है समतल पर कोण, इसे नापेंगे रेडियन में। और अगर किसी 3D स्ट्रक्चर में कोण बन रहा है, 3D स्ट्रक्चर जैसे कोई 3D आकृति होती है, ये 2D है, 2 डायमेंशियल, जो 3D में बनेगा उसमें जो ठोस कोण बनेगा उसे किस में नापेंगे, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन में। तो 2 मात्रक और ऐड किए गए इसमें, समतल कोण को नापेंगे रेडियन में और ठोस कोण को स्टेरेडियन में। अब मात्रकों की ये पद्धतियां हो गई। जैसे आपने मूल मात्रक पढ़े थे, ऐसे ही मूल मात्रकों की सहायता से कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रकों की सहायता से बने हुए जो कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं प्रमुख वाले, वो कौन कौन से हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका सान मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, और इसका सान क्या होगा, मीटर क्यूब। घनत्व, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं हम, किलोग्राम में। मैंने बताया था ऐसा यूनिट में ये लेके चलेंगे, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। तो ये हो गया किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो ये तुम्हारे सब प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक हैं, इनको आप देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।